यहाँ पे आप देखिए जो आज हमने हेडलाइन बनाई वो ये कि ईरान ने ये दावा किया है कि अमेरिकी F-35 को हमने मार गिराया, और ये बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया गया। और ये दावा किया गया है जो सैयद अब्बास राक्शी हैं, और उन्होंने एक बात कही है सैयद अब्बास राक्शी ने कि हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। जो हेडिंग चल रही है खबरों में कि पुतिन शी का अमेरिका पर हमला, चीन रूस ने यूरेशियन एकता का किया आह्वान। तो पुतिन ने अपने भाषण में यूरेशियन देशों को लेकर एक बड़े सतह पर गठबंधन बनाने की मांग की है। पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स देशों का प्रयोग सफल रहा है, अब हमें यूरेशियन नीति पर काम करने की जरूरत है। आज देखिए दो चीजें बहुत अहम हुई, यानी जो जियो पॉलिटिक्स का ताल्लुक है। पहली चीज तो ये कि ट्रम्प साहब ने एक बार फिर जो है वॉर का सिग्नल दे दिया है। उन्होंने फिर कह दिया है कि मैं हो सकता है फ्राइडे सैटरडे संडे में से किसी एक दिन हमला कर दूं। मुझे बड़ा अजीब लगता है, मेरे समझ में नहीं आता डॉक्टर साहब के मैं इस तरह के बयानात पे उनके हंसूं या रूं। ईरान ने कहा है कि ठीक है, हम 10 साल तक अपना यूरेनियम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसके साथ ही ईरान ने यह भी कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोल देंगे, लेकिन 3 शर्तें ईरान ने बतौर खास रखी हैं कि इन सब के साथ 3 शर्तें हमारी हैं। एक तो ये कि आलमी सतह पर यह तय हो जाए कि आइंदा अमेरिका या इजराइल ईरान पे हमला नहीं करेगा खित्ते में। दूसरा ये तय हो जाए कि जो नुकसान हुआ ईरान का वो मुआवजा दिया जाए। और तीसरा कहा है कि जो हमारे फ्रीज असासे हैं वो खाली कर दिए, वो हमें लौटा दिए जाए। तो इस तरह आप देखिए कि यहाँ पे 3-4 शर्तें ईरान ने रखी हैं और कहा कि इन शर्तों को मानने के बाद हम ये मान जाएंगे। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल फिलिस्तीन, इसके साथ साथ अमेरिका, ईरान, पूरे मिडिल ईस्ट पे, रूस और चीन पर भी बातचीत करेंगे। कई अहम अपडेट है जो आपकी खिदमत में लेकर के हाजिर हुए हैं, और एक एक करके तमाम अपडेट्स पर रोशनी डाली जाएगी। और आपकी खिदमत में जो भी मसले इस वक्त मिडिल ईस्ट के हैं वो सारे मसले आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे। तो सबसे पहले तमाम हजरात का बहुत बहुत खैर मकदम है, इस्तकबाल है। और आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका और ईरान की, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि किसी नतीजे पर ये दोनों मुल्क पहुंच जाएंगे। हालांकि कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से ईरान ने अपना जेस्चर दिखाया है, ईरान ने कहा है कि ठीक है, हम 10 साल तक अपना यूरेनियम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इसके साथ ही ईरान ने यह भी कहा है कि हम स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को खोल देंगे, लेकिन 3 शर्तें ईरान ने बतौर खास रखी हैं कि इन सब के साथ 3 शर्तें हमारी हैं। एक तो ये कि आलमी सतह पर यह तय हो जाए कि आइंदा अमेरिका या इजराइल ईरान पे हमला नहीं करेगा खित्ते में। दूसरा ये तय हो जाए कि जो नुकसान हुआ ईरान का वो मुआवजा दिया जाए। और तीसरा कहा है कि जो हमारे फ्रीज असासे हैं वो खाली कर दिए, वो हमें लौटा दिए जाए। तो इस तरह आप देखिए कि यहाँ पे 3-4 शर्तें ईरान ने रखी हैं और कहा कि इन शर्तों को मानने के बाद हम ये मान जाएंगे कि फिर जो जंग है या बातचीत है वो आगे बढ़ जाएगी। अब ये देखना है, देखिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, वहां से इस बात की यकीन दहानी कराई जा रही है कि बहुत जल्द जो है वो अमन कायम हो जाएगा और ईरान के साथ मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, ऐसी खबर आ रही है। तो यहाँ पे आप देखिए ये बहुत इसके साथ साथ यहाँ पे जो बड़ी खबर आ रही है, और खबर देखिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अब बाकायदा वीडियोज इस तरह के आने लगे हैं। यहाँ ईरान आर्मी की तरफ से यहाँ पे ये दिया गया है,
और ये शॉर्ट जो है यहाँ पे शॉर्ट्स ये दिया गया है। देखिए यहाँ पे मैं वो शॉर्ट्स आपको दिखाता हूँ किस तरह का शॉर्ट ये आया है कि जब पुतिन पहुंचे तो कैसे मिले शी जिनपिंग, और जब डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे तब शी जिनपिंग कैसे मिले थे। इसको बहुत अहमियत दी जा रही है, इसको बहुत ही गौर से इस चीज को देखा जा रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये तस्वीर यहाँ पे आपकी खिदमत में। यहाँ पे देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप उतर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप उतर के अब ये आगे बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये शी जिनपिंग खड़े हैं, इनका मिलने का स्टाइल देखिए, बस ये बराए नाम। और अब देखिए पुतिन उतर रहे हैं, पुतिन उतर रहे हैं तो उनसे किस तरह से शी जिनपिंग मिल रहे हैं। ये देखिए ये दोनों का ये आप देखिए किस तरह से वालिहाना इस्तकबाल किया गया है। तो यही फर्क जो है वो दिखाता है, यही फर्क जो है वही मौजूए बहस बन गया है। और यहाँ पे जो हेडिंग चल रही है खबरों में कि पुतिन शी का अमेरिका पर हमला, चीन रूस ने यूरेशियन एकता का किया आह्वान। तो यहाँ पे देखिए ये भी अपने आप में बहुत अहम खबर है। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे अभी, लेकिन उससे पहले अपडेट्स में आपको दे दी। यहाँ बीजिंग में वार्ता यानी बातचीत के बाद रूस के सदर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपने मुश्तरका बयान में अमेरिका के खिलाफ जमकर अपना रिएक्शन दिया है, टिप्पणी की है। दोनों लीडरान ने 4 मुद्दों को लेकर अमेरिका की तनकीद की है, आलोचना की है। जिनपिंग ने अमेरिकी नीति को जंगल राज की नीति करार दिया है। इतना ही नहीं, दोनों ने संयुक्त राष्ट्र की संधि को बरकरार रखने की बात कही है। अब यहाँ पे देखिए यही सवाल उठ रहा था, आपको याद होगा कि यहाँ जो डोनाल्ड ट्रंप गए थे तो आखिर दोनों मुश्तरका बयान क्यों नहीं आया, यानी दोनों का मिला जुला जो एक बयान आता है वो रिएक्शन, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो ब्रीफिंग क्यों नहीं हुई, जैसा कि अब पुतिन के साथ ये कर रहे हैं। ये सवाल उठ रहा था और उसकी वजह सबको मालूम है। पुतिन ने अपने भाषण में यूरेशियन देशों को लेकर एक बड़े सतह पर गठबंधन बनाने की मांग की है। पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स देशों का प्रयोग सफल रहा है, अब हमें यूरेशियन नीति पर काम करने की जरूरत है। और ये देखिए ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ये उसकी तरफ एक तरह से इशारा है। और देखिए क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको देखो पहले ही कह रहा था कि ये जो पुतिन और शी जिनपिंग, क्योंकि ये जिस तरह से प्रोग्राम बना है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखिए पहला क्या है कि जिनपिंग और पुतिन ने अमेरिका पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा कि दीगर देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और गुटों के बीच टकराव को भड़काने पर रोक लगनी चाहिए। इस बयान से कहीं ना कहीं अमेरिका के दूसरे देशों के इंटरनल मामलों पे दखलंदाजी देने की आदत को रोकने की बात कही। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त और सबसे अहम जो है वो ईरान है, क्योंकि ईरान में भी जिस तरह से मुदाखलत कर रहे थे कि आप वहां तख्ता पलटना है, वहां औरतों के साथ ज्यादती होती है, ये होता है वो होता है, यानी इंटरनल इश्यूज में इनकी मुदाखलत जो है वो बढ़ रही थी। तो इसको लेकर के यहाँ पे कहा है कि ये तरीका ठीक नहीं। अब दूसरा यहाँ पे वही दुनिया में चल रही तेल की किल्लत को देखते हुए पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए रूस ने चीन को अधिक तेल और गैस की आपूर्ति करने की बात कही है। चीन और रूस ने अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा उच्च अक्षांश क्षेत्रों यानी हाई एल्टीट्यूड एरिया के सैन्यकरण पर भी चिंता जताई है। इसके अलावा तीसरा, पुतिन और शी जिनपिंग ने अपने बयान में अमेरिका के जंगल राज के खिलाफ भी बात की। उन्होंने कहा कि ये संप्रभु नेताओं की हत्याओं और राजनयिक जुड़ाव के बहाने किए गए सैन्य हमलों की मजम्मत करता है। और ये आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई पर जिस तरह से हमला किया है ये उसकी तरफ इशारा है। और ये जाहिर सी बात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। मैं आपको क्लियर करता चल रहा हूं। चौथा, नॉर्थ कोरिया पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ भी दोनों ने टिप्पणी की, इसे विकास के खिलाफ बताया। नॉर्थ कोरिया को चीन और रूस का सहयोगी माना जाता है। यहाँ पे आप देखिए
जबकि परमाणु के मुद्दे पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने उसके खिलाफ प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो यहाँ पे चार जो बड़े इंपॉर्टेंट नुकात हैं वो यहाँ पे सामने आ गए और मैं समझता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। हमारे साथ फिरोज साहब जुड़ गए, मैं अभी उनको स्क्रीन पर लाता हूँ। अब यहाँ एक और बड़ी खबर गाजा से जो है, गाजा जा रहे सहायता बेड़े के 87 कारकुनान ने इजरायली हिरासत के विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जी हाँ, बड़े पैमाने पे अरेस्टिंग हुई थी। तकरीबन 500 सामाजिक कारकुन जो थे उन्हें अरेस्ट किया गया। उनमें से 87 कार्यकर्ता ऐसा बताया जाता है, कुछ लोग अरेस्ट नहीं भी हुए हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ पे 87 जो कारकुनान है जिन्हें गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया है, उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये वो लोग थे जो गाजा जा रहे थे और गाजा के लोगों के लिए खाना पानी का इंतजाम कर रहे थे और जो नाकाबंदी चल रही है उसको खुलाने की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिलिस्तीन और सत्ता का शून्य, संयुक्त अरब पहल की तत्काल आवश्यकता है यहाँ पे। तो अब ये बार बार ये डिमांड की जा रही, लेकिन सवाल ये है कि ये खामोश क्यों हैं, बोलते क्यों नहीं है। यहाँ पे बेन गवीर ने, एक और यहाँ पे आ रही खबर, बेन गवीर द्वारा गाजा में तैनात नौसैनिकों का मजाक उड़ाते हुए वीडियो बनाए जाने के बाद इटली ने इजरायली राजदूत को तलब किया है। तो यहाँ पे आप देखिए किस तरह से ये बहुत ही अफसोसनाक है और अब इटली ने इस पे ऑब्जेक्शन किया है। इसके अलावा CAAP के अंतर अमेरिका मंच में इजराइल की भागीदारी की कड़ी आलोचना की गई है। इसके अलावा यहाँ पे और कई इजराइल की उच्च अदालत ने सहायता समूहों को कर्मचारियों की सूची जमा करने या संचालन बंद करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। एक और यहाँ पे ईरान पर फैसले करीब आने से पहले ट्रंप और नेतन्याहू के बीच लंबी और नाटकीय बातचीत हुई है, इजराइल मीडिया ने दावा किया है। इसके अलावा यहूदी समूह ने इजराइल के जातीय राष्ट्रवाद को खारिज करते हुए एक नया प्रवासी आंदोलन शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये भी, तो इस तरह से देखिए कई बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं और इन तमाम खबरों पर हम बातचीत करेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे आप देखिए जो आज हमने हेडलाइन बनाई वो ये कि ईरान ने ये दावा किया है कि अमेरिकी F-35 को हमने मार गिराया, और ये बड़ा दावा ईरान की तरफ से किया गया। और ये दावा किया गया है जो सैयद अब्बास राक्शी हैं, और उन्होंने एक बात कही है सैयद अब्बास राक्शी ने कि हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं, हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं, हम जो भी फैसले लेंगे वो अपने मुल्क के मुफाद में फैसले लेंगे। तो हमें कोई धमकाए नहीं, और बातचीत अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर गए या हमने सरेंडर कर दिया, नहीं, बल्कि हम दुनिया के हालात को देख रहे हैं, दुनिया के हालात के पेश नजर हम ये फैसला ले रहे हैं। तो ये कहना है यहाँ पे, जाहिर सी बात है ईरान जो है वो और ईरान पे भी प्रेशर है कि ये जंग ना हो, हालात खराब ना हो, और उसी के पेश नजर हो रहा है। यादवेंद्र दत्त मिश्रा जी जुड़ गए हैं, यहाँ पे रफीक मकवाना जुड़ गए हैं, तबरेज आलम साहब जुड़ गए हैं, अब्दुल माजिद साहब जुड़ गए हैं, और कई लोगों के यहाँ जमील साहब वो भी जुड़ गए हैं, 2-3 दिन नाटक करेगा वो कह रहे हैं। राजा सिंह राजपूत साहब वो भी जुड़ गए हैं, मोहम्मद मुन्ना वो भी तो इस तरह से बहुत सारे लोग, सैयद यहाँ पे वो भी जुड़ गए हैं, यहाँ पे खिजरुद्दीन वो जुड़ गए हैं, तो सैयद अबरार वो भी, अली बाबू वो भी जुड़ गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सॉफ्ट क्या है, यहाँ पे मुमताज आलम, आदाब, अरे अपना नाम तो बताइए, सोल्यूशन सॉफ्ट टेक सोल्यूशन क्या है बताइए। तो यहाँ पे इसके अलावा मंजर हुसैन साहब, बहुत सारे लोग, अलमदार हुसैन साहब, सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। अभी जयदीप भाई नहीं आए, वो भी आ जाएंगे, शेख करीम साहब आ गए, परवीन गुलबशाह आ गई हैं, मोहम्मद रईस साहब, ये सारे लोग सबका मैं इस्तकबाल करता हूँ। और अब मैं फिरोज बख्त अहमद साहब को स्क्रीन पर ले लेता हूँ। फिरोज बख्त अहमद साहब का बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है, और फिरोज बख्त अहमद साहब आ गए तो जाहिर सी बात है जो आएगा पहले तो गुफ्तगू होगी उसी से पहले। तो अब यहाँ पे
क्या फिरोज बख्ता हमारे मैं आपको तारुफ करा देता हूँ और उसके बाद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाऊंगा। फिरोज बख्त अहमद साहब, आप सब जानते हैं कि वो एमएमसी के अब बाकायदा जो है वो सदर हो चुके हैं और रेगुलर जो है वो यहाँ पे आते हैं और दुआएं करते हैं, और आज हमने कई जगहों पे इसका जिक्र भी किया। इसके साथ साथ वो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, तमाम चैनलों पे जाते हैं और वो कॉलम निगार है, मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और फिरोज बख्ताब, क्या लग रहा है कि किस तरह के हालात हैं, क्या अपडेट्स, आज आपने क्या चर्चा इसके बारे में सुनी, पढ़ी, क्या क्या कहेंगे फिरोज बख्ताब? जी, डॉक्टर मुमताज आलम रजवी साहब और जितने भी आपके एक्सपर्ट्स हैं आपके साथ, अ, राजा सिंह राजपूत साहब, जयदीप सिंह बुंदेला साहब, परवेज गुलफशा साहिबा, और इसके अलावा रेशमा बानो साहिबा, और भी बहुत से जितने भी हैं, जितने भी नाम मुझे याद हैं, मैं कोशिश करता हूँ सभी का नाम लूँ। लेकिन ये है कि लेकिन मसला ये है कि सबके नाम मुझे याद नहीं रहते, लेकिन कोशिश करूंगा आपसे कुछ नाम और लूंगा जो नाम आप लगातार लेते भी हैं और उनके मैसेजेस आते हैं और क्रेडिबल मैसेजेस होते हैं उनके उनके फेंकू मैसेजेस मैंने किसी का नहीं देखा आज तक, ठीक है। और कोई इस तरह का मैसेज आता है फौरन आप टोक भी देते हैं। बासूरत, अब मैं थोड़ा सा आपने आज के हालात का पूछा है। आज देखिए, दो चीज़ें बहुत अहम हुई, यानी जो जियो पॉलिटिक्स का ताल्लुक है। पहली चीज़ तो ये कि ट्रम्प साहब ने एक बार फिर जो है वॉर का सिग्नल दे दिया है। उन्होंने फिर कह दिया है कि मैं हो सकता है फ्राइडे, सैटरडे, संडे में से किसी एक दिन हमला कर दूं। मुझे बड़ा अजीब लगता है, मेरे समझ में नहीं आता डॉक्टर साहब के मैं इस तरह के बयानात पे उनके हंसूं या रूं। नहीं, आप ये कह रहे हैं एक मुल्क के ऊपर जो एक पीसफुल कंट्री है कि मैं उसको तबाह बर्बाद कर दूंगा, मैं उसको फ्राइडे को जो है नक्शे से गायब कर दूंगा। मैंने किसी इंडियन चैनल पे इस तरह की ज़बान देखी थी, बड़ी तकलीफ होती है, दिल पे दहशत बड़ी बैठी हुई है इस तरह की बातों की। तो उन्होंने धमकी दी है, अब देखते हैं जो भी है। अब वो पुरानी कहावत है ना कि ओखली में सर दे दिया तो मुसल से क्या डरना। अब आप जितनी धमकियाँ दे दें, ठीक है, देखी जाएगी। मैं खुद भी अपने को इसी तरह से तस्लीम करता हूँ कि जैसे मैं एक ईरानी सिटीज़न हूँ, मैं इस्फहान में या तेहरान में या कुम में रह रहा हूँ, और मैं भी रात को 9 बजे सड़कों पे निकल के आता हूँ, और मैं भी जो ह्यूमन चेन है, कभी भी मैं ह्यूमन चेन बनाने के लिए चला जाता हूँ। मैं अपने को इस तरह से तसव्वुर करता हूँ, ये मजाक ना समझिए, ये मेरे दिल का एक एहसास है जो मैं ईमानदारी के साथ बाहर लेकर आ रहा हूँ। दूसरी जो बहुत अहम चीज़ हुई आज, वो ये थी, वो मुलाकात थी इनकी, आपकी शी जिनपिंग की और पुतिन की। अच्छा, मुलाकात इनकी बहुत ज़्यादा नहीं होती, कभी कभार होती है, लेकिन ये मुलाकात आज क्यों हुई? इसलिए कि वर्ल्ड ऑर्डर मेरा ख्याल है बदल गया है, ठीक है। और आज की तारीख में यूएसए जो है हम उसकी उसकी जो पोजीशन है उससे नहीं छीन रहे, लेकिन चीन आज की तारीख में ग्लोबल प्लेयर है, ज़बरदस्त ग्लोबल प्लेयर है। और शी जिनपिंग ने ये एहसास करा दिया है अमेरिका को कि चीन और अमेरिका, वी आर नाउ इक्वल पावर्स, हम लोग इक्वल हैं, बराबर की ताकतें हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम बड़े हैं अमेरिका से, अमेरिका हमसे बड़ा है। ये एक बहुत बड़ा एहसास जो है उन्होंने ट्रम्प साहब को दिला दिया है। तो ये दो चीज़ें बहुत अहम हुई। तीसरी चीज़ ये है कि गाज़ा और जो आपका लबनान है, वहाँ के हालात नहीं बदल रहे हैं, वो बदस्तूर उसी तरह से चल रहे हैं जिसकी भी बड़ी ज़बरदस्त वहशत है। अब मेरे दिल पर 3 चीज़ों की वहशत है। माफ़ कीजिए, आप कहेंगे बड़ा ही इज स्पीकिंग ऑन डिस्कॉर्डेंट लाइन्स, लेकिन क्या करूँ, गाज़ा की है, 2 ढाई साल से है, चल रही है। फिर वहशत है लबनान की, और ईरान की भी चल रही है।